नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सिद्धार्थ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेपकर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बेटा लगातार 2 घंटे क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री का संपूर्ण डिवीजन करने वाले आगामी एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी पैट हो या आपका बच्चों कोई भी एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, वन दरोगा का एग्जाम हो, या ऑल जो आने वाली वैकेंसी है बच्चों, जो भी वैकेंसी है उनमें क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया बच्चों। एक बार सभी मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज हम क्या करने वाले बेटा, पूरा निचोड़ लेने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेटा पूछा भी जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि आनंद मठ जो है ना, देखो ये पुस्तक का नाम है बच्चों, आनंद मठ के लेखक का नाम बताइए। तो क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखी थी, आनंद मठ। और आनंद मठ से हमने क्या लिया है, राष्ट्रीय गीत लिया है बच्चों। कौन सा, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमने कहां से लिया है, तो ये बच्चों हमने लिया है आनंद मठ से। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो 24 जनवरी है ना, 24 जनवरी 1950 को बेटा क्या क्या काम किया गया था। एक तो हमने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, दूसरा हमने राष्ट्र ज्ञान को अपनाया, और तीसरा हमने किसको अपनाया बच्चों, तीसरा हमने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था बच्चों। ध्यान रखना, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बताइए। ये आप देख रहे हो ना भूदान, ये देखो विनोबा भावे का चित्र बच्चों। किसके द्वारा, विनोबा भावे। ध्यान रखना, भूदान हो या ग्राम दान हो बच्चों, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा बच्चों। और भूदान आंदोलन की अगर हम बात करें तो बच्चों इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था, यह भी आपको जानना है बच्चों। भूदान आंदोलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था, यह आपको ध्यान जरूरी रखना है बच्चों। देखो समाज की अगर हम बात करें तो समाज में वंचित वर्ग, वंचित तबके के वर्ग बहुत ज्यादा थे बच्चों। और वे वर्ग जिनके पास भूमि नहीं थी, विनोबा भावे ने आह्वान किया कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी भूमि का दान कर सकते हैं, ताकि जो भूमिहीन लोग हैं ना, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको वो भूमि दी जा सके। और इसका मतलब विनोबा भावे के आह्वान पर बहुत सी जनता ने इनका समर्थन किया था और अपनी आज जो ज्यादा भूमि थी इसको दान कर दिया था बच्चों। इसीलिए इसको भूदान और ग्रामदान आंदोलन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा बच्चों कौन सी योजना चलाई गई थी, सर्वोदय योजना। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक बच्चों अरविंदो घोष है। अगर एग्जाम में पूछ ले इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की खोज, भारत की खोज किसने लिखी बच्चों, जवाहर लाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों। यह भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछ ले कि ये इन्होंने कब लिखी थी, ये 1944 में, कहां पर, अहमद नगर जेल में
अहमदनगर जेल में बच्चों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे बताइए? सर विलियम जोन्स थे बच्चों। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था बच्चों। जेम्स प्रिंसेप 1837 में अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, यह भी ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी बताइए? जो भारत की संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी बच्चों बताइए? तो कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना कब आई? कैबिनेट मिशन योजना ये कब आई बच्चों? 1946 में आई थी। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? पहला था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा कौन था बच्चों? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तीसरा सदस्य था बच्चों, यह भी ध्यान रखना है। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? लाडलो कई बार एग्जाम में आया है, 389। यह भी ध्यान रखना है आपको। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना या अमर्त्य सेन? तो बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों इनको, ध्यान रखना। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाने बच्चों तो इनको गुरुदेव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरुदेव। और इन्होंने भारत का राष्ट्रगान है ना, क्या नाम है? जन गण मन। ये किसने लिखा बच्चों? ये लिखा गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन लिखा गया था बच्चों। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा था बच्चों। क्या नाम था उसका? आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, इसको कहा जाता है हमारा सोने जैसा बंगाल। क्या कहा जाता है बच्चों? हमारा सोने जैसा बंगाल। ये भी गुरुदेव के द्वारा लिखा गया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया बच्चों, आनंद मठ से। यह भी ध्यान रखना है आपको। और ये आनंद मठ उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है बच्चों। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? एडवर्ड लुटियंस। कलकत्ता का वास्तुकार कौन था? जोब चारनाक। अगर पूछ ले चंडीगढ़ का तो लीका बुर्जिए, लीका बुर्जिए था बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर जी की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा बच्चों, कौन सी नहीं है बताइए? कपाल कुंडला।
भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय शासन अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय शासन अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम? बताइए बच्चों। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगर आपसे पूछ ले 1909 के भारतीय शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। क्योंकि बच्चों मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसने शुरू की थी बच्चों? मिंटो ने। और इसीलिए मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है बच्चों। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है मिंटो को, यह भी ध्यान रखना है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रीडिंग के काल में बच्चों। और कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने। मिंटो को क्या कहा जाता था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, क्योंकि इसने क्या किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? बताइए। दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर था बच्चों। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। और ध्यान रखना बच्चों, एनी बेसेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बच्चों कब बनी थी? 1917 में। इनके द्वारा अगर पत्र पूछ ले, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ध्यान रखना, और इसका संबंध किससे था? थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित था बच्चों। किससे संबंधित था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। और लॉर्ड डफरिन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन ने बेटा कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? लॉर्ड डफरिन के। और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं ना, पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए। कंप्लीट हिस्ट्री कराऊंगा आज आपको। किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा। और सरोजिनी नायडू का जिक्र है ना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला
अध्यक्ष कौन बनी? मैडम भीकाजी कामा कब बनी बच्चों? 1925 में। और ध्यान से सुन लेना, अगर इनके द्वारा पूछ ले आपसे सरोजिनी नायडू के बारे में बच्चों, तो आपको पता है कि यूपी की राज्यपाल भी रही है, यूपी की राज्यपाल। और इनका जो जन्मदिन है ना 13 फरवरी को, यह किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। और इनको भारत कोकिला कहा जाता था, भारत कोकिला। और स्वर कोकिला किसको कहा जाता था? स्वर कोकिला कहा जाता था बच्चों लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला। अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है बताइए? देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है बच्चों। अगर आपसे पूछ ले फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल किसके द्वारा बच्चों? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या ताराशंकर बंदोपाध्याय? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बच्चों। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन। और ध्यान से सुन लेना, जब 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था ना बच्चों, जब, तो ध्यान से सुन लेना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? इनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि बच्चों, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ध्यान रखना। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है बताइए? प्रेम पचीसी कौन है बेटा? तो ये आपके प्रेमचंद। ध्यान रखना, गोदान हो, गबन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, सेवा सदन, ईदगाह, ये सब किसकी रचना है बच्चों? ये सब प्रेमचंद की रचना है। दूषित पाषाण के रचयिता कौन है बताइए? दूषित पाषाण कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये भी। दूषित पाषाण के रचयिता कौन है बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर जयशंकर प्रसाद की पूछ ले, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी, ये किसकी है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है बताइए? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टोल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू है बच्चों। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज कब लिखी थी? 1944 में अहमद नगर जेल में बच्चों। अगर आपसे पूछ ले कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? मेघनाद देसाई ने लिखी थी बच्चों। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था बच्चों। और ध्यान रखना, कांग्रेस का
दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। और कौन चुने गए अध्यक्ष? दादा भाई नेरोजी। कौन चुने गए थे बच्चों अध्यक्ष? दादा भाई नेरोजी। और साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने कब बनाया? साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने कब बनाया था? 1916 में। अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो बच्चों कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। और कहां पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। यह भी ध्यान रखना है आपको। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था बताइए? भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा 1760 में। बंगाल गजट अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 1826 में पहला हिंदी अखबार कौन सा था, तो यह था बच्चों उद्दंड मारतंड था बच्चों। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अल हिलाल अल बिलाल ये किसने लिखे? ये लिखे बेटा अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल अल बिलाल। और तहजीब उल अखलाक, देखो बेटा सैयद अहमद खां का जिक्र आया ना, तहजीब उल अखलाक ये किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खां। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। अगर पूछे राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता था? कायदे आजम। और बाबा एक कौम कहा जाता था बच्चों, बाबा ए कौम। और ये टू नेशन थ्योरी का समर्थक था। 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र जिनका नाम क्या था बच्चों? चौधरी रहमत अली के द्वारा कौन सा नाम सुझाया गया था? पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। बच्चों ये भी ध्यान रखना। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर है बच्चों। और विष्णु शर्मा ने कौन सी लिखी थी? पंचतंत्र। कल्लन की कौन सी थी? राज तरंगिणी। और जिसमें किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है बच्चों इसमें। अच्छा पाणिनि अगर पूछ ले, पाणिनि की कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी थी? पाणिनि की थी बच्चों। और कालिदास के प्रमुख ग्रंथ ध्यान रखना, ऋतु संहार, कुमार संभव,
अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम के बाद रघुवंश, और रघुवंश के बाद बच्चों मेघदूत। निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई, बताइए। आईसीएस को दी गई बच्चों, भारतीय नागरिक सेवा, ध्यान रखना। और कौन बने थे पहले? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा का जिक्र किसमें है? आर्टिकल 312 में है बच्चों। और ध्यान से सुन लेना, इसमें कितने एक है आईएएस? भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों? यानी जहां पर प्रशिक्षण होता है, मसूरी उत्तराखंड में। अगर पूछ ले आईपीएस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहां पर है? हैदराबाद में है बच्चों। और अगर आपसे पूछ ले आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, और कहां पर है इसका मुख्यालय? देहरादून में है बच्चों, यह भी ध्यान रखना है आपको। कहां पर है? देहरादून। गोदान किसकी रचना है बताइए? प्रेमचंद। ध्यान रखना, पूस की रात हो, गोदान हो, गबन हो, पंच परमेश्वर हो, पंच परमेश्वर, ईदगाह, ये सब किसकी रचना है बच्चों? ये आपकी प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है बताइए? भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त ने बच्चों कौन सी लिखी है? भारत भारती। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पृथ्वी राज रासो किसके द्वारा? चंद बरदाई के द्वारा बच्चों। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था बच्चों, सैडलर आयोग। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना था? 1904 में बना था बच्चों। विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना था? 1904 में। ध्यान से सुन लेना। अगर आपसे पूछ ले कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था बच्चों, उसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष ईसाई शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे बच्चों। यानी ईसाईकरण की नीति अंग्रेज भारत में अपनाना चाहते थे। अगर आपसे पूछ ले कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस।
ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था, बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में बच्चों ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। बर्मा म्यांमार को 1937 में अलग किया गया। प्रांतों में वेद शासन को समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत। चौथा था फेडरल या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था बच्चों। और 5वां अगर आपसे पूछ ले, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, बताइए। अली बंधुओं के द्वारा बच्चों। मोहम्मद अली प्लस शौकत अली के द्वारा बच्चों। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1920। अगर पूछ ले असहयोग आंदोलन, यह भी 1920 में बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह कब हुआ? 1930 में हुआ था बच्चों। और ध्यान रखना, फखरुद्दीन अली ऐबक ने 1975 का जो आपातकाल था ना, आपातकाल ये लगाया था किसके कहने पर? इंदिरा गांधी। क्योंकि इंदिरा गांधी क्या थी उस समय? भारत की प्रधानमंत्री थी बच्चों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, बताइए। सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, बताइए बेटा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ध्यान से सुन लेना, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता है बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और 1793 में इसने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त लागू किया था बच्चों। अगर पूछे लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति। और इसी के तहत इसने सतारा, जैतपुर, संभल, अवध, बघाट, उड़ीसा और झांसी ध्यान रखना मिला लिया था अपने में, हड़प लिया था इसको। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था बच्चों। कब? 1905 में। और लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी संधि थी? सहायक संधि। और इस संधि के तहत क्या होता था बच्चों? सहायक संधि के तहत यह होता था कि जो कंपनी जो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको राजा के पास रखना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया था बच्चों, यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, बिल्कुल गलत।
राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, बिल्कुल सही, केवल 2 इसका सही है बच्चों। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी बताइए? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ध्यान रखना बेटा, पत्र पत्रिकाएं जरूर एग्जाम में पूछी जाती है, तो संवाद कौमुदी हो, एक बच्चों कौन सा था? मिरातुल अखबार, और एक था आपका तुहुपुत अल मुहावदीन। इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों एकेश्वर वादियों का उपहार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? एकेश्वर वादियों का उपहार। ध्यान रखना, जो संवाद कौमुदी थी वो कौन सी भाषा में थी? बांग्ला। जो मिरातुल अखबार था वो किस भाषा में था बच्चों? फारसी भाषा में। ध्यान रखना, मिरातुल अखबार किस भाषा में था? फारसी भाषा में। अल हिलाल अल बिलाल किस भाषा में था बच्चों? उर्दू भाषा में था। और ये किसके द्वारा लिखा गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था बताइए? लीडर था बच्चों। और न्यू इंडिया किसने लिखा? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने लिखा न्यू इंडिया। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के सारे अखबार देख लो बच्चों, अखबार और पत्र पत्रिकाएं हरिजन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज के बाद बच्चों मेरे सत्य के 7 प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बच्चों ध्यान रखना, झंडा गीत किसने लिखा है बताइए? श्यामलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया बेटा झंडा गीत। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये कौन सा गीत है बच्चों? ये किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त के द्वारा बच्चों, श्यामलाल गुप्त। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इंकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा बच्चों? ये नारा जो था ना वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। लेकिन इस नारे के मूल रचनाकार कौन थे? इस नारे के मूल रचनाकार थे बच्चों हसरत मोहानी साहब। कौन थे? हसरत मोहानी साहब थे। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को किसने स्वीकार किया था बताइए? या कब स्वीकार किया गया था? 1853 में। कब बच्चों? 1853 में। और 1882 में क्या हुआ था? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जारी किया था बच्चों। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा बच्चों, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन,
किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? बताइए किसके तहत बच्चों? 1786 का एक्ट। और ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना और सर एली जहां इम्पे इसके क्या बने बच्चों? न्यायाधीश बने थे। वैसे तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बना था 28 जनवरी 1950 को, और वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूयू ललित है बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया 1813 का चार्टर एक्ट, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष किस पर खर्च किए जाएंगे? ईसाई शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे बच्चों, यह भी ध्यान रखना है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बताइए किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बच्चों। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पहली आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। पहली आईएएस अन्ना जॉर्ज। और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और 2 अगस्त को मनाया जाता है बच्चों महिला समानता दिवस। क्या मनाया जाता है बच्चों? महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वंदे मातरम गीत लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने बच्चों। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और 1913 में इनको साहित्य का नोबेल मिला था। साहित्य का नोबेल किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था बच्चों, यह भी ध्यान रखना है। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा बच्चों तहजीब उल अखलाक किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा बच्चों। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताइए किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में बच्चों। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले सिक्किम कब बना था? 1975। और यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ? 2000 में। बिहार से झारखंड यह भी कब अलग हुआ? 2000 में बच्चों। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 2000 में हुआ बच्चों। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून
2014 पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ? 1966 में हुआ था बच्चों। और पंजाब से ही कौन सा? हिमाचल प्रदेश कब अलग हुआ? 1971 में। ये पूछ लेगा आपसे। अगर आगे हम बात करते हैं कि स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया किसने लिखी? के दत्ता ने लिखी थी बच्चों। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये किसने लिखी थी बताइए? ये लिखी थी बेटा किसके द्वारा? हाँ बताइए इसका उत्तर जल्दी जल्दी। ध्यान रखना बच्चों, जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार है ताराचंद के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये लिखी थी के दत्ता ने। अगर आपसे पूछे प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस ये राजा राम मोहन राय के द्वारा बच्चों। और आवर इंडिया मुसलमान्स W हंटर के द्वारा बच्चों। ध्यान रखना, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने इसके अलावा भी लिखी थी बच्चों। कौन कौन सी? एक लिखी थी संवाद कौमुदी, एक लिखी थी कौन सी? मिरातुल अखबार, और एक लिखी थी तुहफत अल मुहावदीन ये भी लिखी थी। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था बताइए? लॉर्ड रिपन के द्वारा बच्चों। और लॉर्ड लिटन तो क्या लेकर आया था? 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और ध्यान से सुनने, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है बच्चों। इसने कब? 1909 में। और ध्यान रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी बच्चों इसने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था बताइए? तारकनाथ दास ने। और लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी बच्चों। यह भी ध्यान रखना है आपको। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था बताइए? वैलेंटाइन सिरोल। और दादा भाई नेहरू को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था बच्चों। इनके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी बच्चों। दादा भाई नेहरू के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया था? आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत। और ध्यान से सुन लेना, 1886 में कलकत्ता में बच्चों कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था ना।
तो ये क्या चुने गए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे बताइए? के रामकृष्ण पिल्ले थे बच्चों। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। और ध्यान रखना बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को एक कांड हुआ था, जलिया वाला बाग हत्याकांड। कौन सी कमेटी बनी थी? हंटर कमेटी। और दूसरी बनी थी बच्चों तहकीकात कमेटी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बेटा, ध्यान से सुनना, कि जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि बच्चों। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि। कौन सी उपाधि बच्चों? राय बहादुर की उपाधि। और ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी बच्चों। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई बताइए? कौन सा एक्ट था बच्चों वो? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा बच्चों। अगर आपसे पूछ ले 1813 का चार्टर एक्ट, तो 1 लाख रुपए किसके लिए? ईसाई शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और ध्यान से सुनना बेटा, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना, ये किसमें है? आर्टिकल 123 में। राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है? यह है बच्चों 213 में। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी बताइए? किसने की थी बच्चों? वेलेजली के द्वारा। और वेलेजली की एक संधि थी सहायक संधि। यह भी ध्यान रखना है आपको। डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत इसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उड़ीसा, बघाट और झांसी को हड़प लिया था बच्चों। अगर आपसे पूछ ले हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ बताइए? बंगाल का विभाजन हुआ था बच्चों 1905 में, क्योंकि हड़प नीति भी 1856 में आ गई थी। स्थायी बंदोबस्त 1700 कब आ गया था? 1793 में आया था बच्चों। देखो ध्यान से सुनना, जितने भी बंदोबस्त थे, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, स्थायी बंदोबस्त चाहे कौन सा हो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और चाहे हो बच्चों महलवाड़ी बंदोबस्त। ध्यान से सुन लेना, जो स्थायी बंदोबस्त था बच्चों, ये कब हुआ? 1793 में। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था 1790 में। और जो आपका महलवाड़ी बंदोबस्त था 1822 में। अगर आपसे पूछ ले स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? लॉर्ड
कार्नावालिस था बच्चों। लॉर्ड कार्नावालिस स्थायी बंदोबस्त का जनक था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक कौन था? कर्नल रीड। कर्नल रीड व थॉमस मुनरो। और महालवाड़ी का कौन था बच्चों? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी था बच्चों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदू सुधारक, हिंदू किसका अखबार था बच्चों बताइए, या किसने उसका संपादक किया था बताइए। तो ध्यान रखना, जो हिंदू था उसका संपादक किया था बच्चों किसने? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। अगर बोले सुधारक, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था बच्चों। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसको कहा जाता था बच्चों? ध्यान से सुन लेना। गोपाल कृष्ण गोखले को वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू ने लिखी थी बच्चों, वॉइस ऑफ इंडिया। और बंगाली लिखी थी S.N. बनर्जी। और ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर आपसे पूछे 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। सुरेंद्र नाथ सेन। अगर आपसे पूछ ले वार ऑफ इंडिया, वार ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा बच्चों। यह भी ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई बताइए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी बच्चों। देखो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का इतिहास जाने ना तो 28 जनवरी को हुई थी। वैसे तो 1950 को बना था सुप्रीम कोर्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वर्तमान CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों बताइए। तो ये है आपके कौन? ये है बेटा UU ललित। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? NV रमणा साहब का स्थान लिया है बच्चों इन्होंने। अगर आपसे पूछ ले NV रमणा कौन से नंबर के थे? 48वें। और 50वें न्यायाधीश कौन बनेंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ है बच्चों, यह भी ध्यान रखना है आपको। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था बताइए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशल सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नेहरू की निजी सचिव रही और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। बताइए कौन सा कथन सही है बेटा इसमें? तो ध्यान रखना, मैडम भीकाजी रुस्तम जो कामा थी ना, दादा भाई की निजी सचिव रही थी। दूसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
सी राजगोपालाचारी था बच्चों। और लॉर्ड कैनिंग आईपीसी का जनक कहा जाता था इसको। लॉर्ड कैनिंग को आईपीसी का जनक, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता कहा जाता था इसको। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ये कब बनी थी, 1860 में बनी थी बच्चों। और आईपीसी की धारा 302 हत्या कर देना, आईपीसी की धारा 307 धारदार हथियार से हमला कर देना, हमला हो गयो, सुना है ना पान सिंह तोमर, हमला हो गयो। धारा 309 आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना बच्चों, यह भी ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जिक्र आया, प्रथम राष्ट्रपति, और इनके द्वारा कौन सी इंडिया डिवाइडेड गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है। उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। कालिदास की लिख लो, अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरी मालविका अग्निमित्रम। तीसरी ऋतु संहार, ज्योति कुमार संभव। पांचवी मेघदूत, और छठी थी बच्चों रघुवंश। यह भी ध्यान रखना है आपको। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे बताइए? डॉक्टर राधा कृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बेटा कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और गांधी जी के बारे में हम बात करें, इनका जो जन्मदिन है ना 2 अक्टूबर, वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। और ध्यान रखना 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। और हरिजन हो, मेरे सत्य के 7 प्रयोग हो, या कौन सा हो, यंग इंडिया हो, ये सारे महात्मा गांधी के बेटा पत्र पत्रिकाएं हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी बताइए? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद या सरोजिनी नायडू के द्वारा? किसके द्वारा बच्चों बताइए? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन तो किसने लिखी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी थी बच्चों बताइए? 1944 में अहमदनगर जेल में भारत की खोज। यह भी ध्यान रखना है बच्चों। अगर पूछे अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल
अल बिलाल, अल हिलाल, अल बिलाल। ये सब किसकी थी बच्चों? ये अबुल कलाम आजाद। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? बताइए कौन थे बच्चों? सर सैयद अहमद खान। और ध्यान रखना 1875 में बच्चों इनके द्वारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला गया बच्चों, जो आजकल का क्या है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। और इनका जो पत्र था ना वो था तहजीब उल अखलाक। कौन सा पत्र था बच्चों? तहजीब उल अखलाक इनका पत्र था। यह भी ध्यान रखना है आपको, तहजीब उल अखलाक। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में जिक्र आया ना, ध्यान रखना 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उसमें क्या कहा जाता है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन यह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को बात हो गया था बाहर में बाहर को गया था। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। बताइए क्या उत्तर है बच्चों इसका? बताइए बच्चों सारे मिलके। तो ध्यान रखना बच्चों इसका उत्तर क्या है? बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन उत्तरदायित्व ग्रहण किया। 62, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया? भील विद्रोह, रंगपुर और दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर और वीरभूम विद्रोह, या सन्यासी विद्रोह? बच्चों बताइए कौन सा विद्रोह था वो? सन्यासी विद्रोह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में की थी बच्चों, बिहार के चंपारण में। कब? 1917 में बच्चों। और क्या किस चीज का विरोध हो रहा था? तीन कटिया पद्धति थी बच्चों, एक तीन कटिया पद्धति। इसका मतलब क्या होता था कि भूमि के
3/20 हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य थी। नील की खेती क्या थी बच्चों? अनिवार्य कर दी गई। अगर आपसे पूछ ले कि अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ बच्चों? 1918 में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली में मारा गया बताइए? भगत सिंह के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मैं नास्तिक क्यों हूं और कीर्ति नामक पत्रिका किसने लिखी? भगत सिंह के द्वारा बच्चों। और ध्यान से सुन लेना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नौजवान भारत सभा कब हुई स्थापना? 1926 में। किसके द्वारा? भगत सिंह और छबील दास के द्वारा बच्चों। जय हिंद का नारा किसने दिया बताइए? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या दूंगा बच्चों? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इनका जो जन्मदिन है, पराक्रम दिवस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में बच्चों। और इसको लॉर्ड लिथगो का प्रस्ताव कहा जाता है। 14 अगस्त को क्या बना था? 14 अगस्त को बना था बच्चों पाकिस्तान। और 15 अगस्त को बना था क्या? 14 अगस्त को नल्ला पाकिस्तान, 15 अगस्त को मेरा प्यारा हिंदुस्तान बना था बच्चों। यह भी ध्यान रखना है आपको। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को बच्चों। देखो ध्यान से सुन लेना, यह सारा काम किया था बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए उनका जो जन्मदिन है ना बच्चों, 31 अक्टूबर को, वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। वो यूनिटी डे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? एकता दिवस। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया था? ऑपरेशन पोलो। और इसको पुलिस कार्रवाई भी कहा जाता है। दूसरा है बच्चों जम्मू कश्मीर। और इसको अधिकार पत्र भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोसेशन। और ध्यान रखना, एक था जूनागढ़, जनमत संग्रह के आधार पर। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। और ध्यान रखना बच्चों, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज मुक्ति सेना से किसका संबंध था? सुभाष चंद्र बोस का बच्चों।
और अगर एग्जाम में पूछ ले हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र, क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस। अगर आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है बच्चों? ध्यान से सुन लेना, यह मिला है आपको गुजरात को। किसको? गुजरात को बच्चों। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? व्यक्तिगत श्रेणी में यह मिला है विनोद शर्मा। विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला, यह भी ध्यान रखना है आपको। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित था? चित्तरंजन दास। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? स्थायी समिति के अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्थायी समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे बच्चों। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, यह भी ध्यान रखना है आपको। कितने? 7। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था? जन गण मन और आमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है बच्चों। इसको कहा जाता है हमारा सोने जैसा बंगाल। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था बताइए? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था बच्चों, ये कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था बच्चों? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बंबई में क्या हुआ था 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहला। और कई बार तो ये पूछ लेता है बच्चों एक बार एग्जाम में कि ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने भाग लिया था बच्चों। और कौन चुने गए थे पहले अध्यक्ष? WC बनर्जी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1942 में बच्चों। और क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था इसमें, किसकी अध्यक्षता में? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले आराम हराम है किसके द्वारा? जवाहर लाल नेहरू के द्वारा बच्चों। और सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। और अगर पूछ ले मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा बच्चों। मारो फिरंगियों को।
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था बताइए? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिया था बच्चों। सुमेलित कीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता था और इनका संबंध किससे था? लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार कहा जाता था इनको। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी ना बच्चों, उसका नाम क्या था? दोंजा। दोंजा उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? नेताजी। और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी। और अगर आपसे पूछ ले कि मोहनदास गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बच्चों। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता बेटा? गुरुदेव कहा जाता था। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया बेटा 2 3 1 4 बी। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया बताइए? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण होता बच्चों, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो गई थी, चोरी चौरा कांड। कहां पर? गोरखपुर में बच्चों। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को किसने ले लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था बच्चों। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ था बच्चों। ध्यान रखना, बैसाखी के दिन, कब? 13 अप्रैल 1919 में। और ये क्यों हुआ था बच्चों? एक एक्ट आया था 1919 में, रोलेट एक्ट। और इसको न अपील, न दलील और न वकील का कानून कहा गया। यह भी ध्यान रखना है आपको। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अगर आपसे पूछ ले कि सरकार ने दांडी मार्च पर डाक टिकट कब जारी किया? 2005 में। और ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चला था बच्चों। कितने दिन? 24 दिन बच्चों। कितने दिन? 24 दिन। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में इसमें किस किसने भाग लिया था, तो ध्यान रखना बेटा, एक अंग्रेजी पत्रकार था जिसका नाम क्या था? इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था बच्चों, 78 वॉलंटियर। एक अंग्रेजी पत्रकार था जिसका नाम क्या था? वेब मिलर के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में सरोजनी नायडू में भाग लिया था बच्चों। और सबसे छोटा क्रांतिकारी का नाम क्या था? विठल भाई लीलाधर। 16 साल उम्र थी इसकी। कितने साल? 16 साल उम्र थी बच्चों। यह भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई बताइए बेटा? किसके कारण?
वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार दे दिया गया था? रोलेट एक्ट अधिनियम था बच्चों, ध्यान रखना। ये 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बच्चों एक एक्ट बना था। कब? वो 1919 में, और इसको क्या कहा गया? काला कानून कहा गया था बच्चों। न अपील, न दलील और न वकील कहा गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है बताइए? गांधी इरविन समझौता बताइए बच्चों किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ बच्चों। अगर आपसे पूछ ले रोलेट आंदोलन कब हुआ? 1919 में। और इसी को क्या कहा गया? न अपील, न दलील और न वकील। ये भी ध्यान रखना है आपको। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ बच्चों? 1942 में। और करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी के द्वारा बच्चों। आराम हराम है, ये किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सा? आराम हराम है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम पूछ रहा है बच्चों। अगर पूछे अंतिम कौन थे तो राजगोपालाचारी। और राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता ही है बच्चों, ये स्थायी समिति के अध्यक्ष भी थे। इंडिया डिवाइडेड और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव हुआ था बच्चों। यह भी ध्यान रखना है आपको। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी बताइए? 1935 का अधिनियम बच्चों। अगर आप देखोगे ना, अब तो आपका आने वाली वैकेंसी है बेटा, जो यूपी ट्रिपल सी पैट का एग्जाम हुआ ना, 4 शिफ्टों में हुआ था, सब में दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार और लिखवा देता हूं इसको। पहला काम क्या हुआ था इसमें? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। दूसरा काम क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त। तीसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना। चौथा, फेडरल लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। पांचवा अगर पूछ ले आपसे तो बेटा पांचवा आपको क्या बना था? जो बर्मा है ना, म्यांमार, उसको अलग किया गया था 1937 में। और छठा काम यह होता कि जो शक्तियों का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का जो विभाजन है वो किसमें किया गया था? वो किया गया था बच्चों सूचियों में। जैसे होती है ना संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में तो इसमें विषय कितने हैं? 100 विषय हैं संघ में। इसमें 61 है, इसमें 52 है। उस समय इतने नहीं थे।
ये सारे काम किए गए बच्चों 1935 का भारत शासन अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे बताइए? राम प्रसाद बिस्मिल। बेटा काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया सरकार ने? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और ये कब आया, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर से चली थी एक डाउन स्ट्रीट ट्रेन। ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बच्चों किसमें कौन कौन था? अशफाक उल्ला खां, दूसरा राजेंद्र लाडी, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल, और चौथा कौन था बच्चों? चौथा था बच्चों रोशनलाल। रोशनलाल था। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि पहला मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको फांसी की सजा हुई थी बच्चों, क्या नाम था उसका? अशफाक उल्ला खां नाम था उसका। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति से परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड थे बच्चों। ध्यान रखना, जो 1919 का, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है बच्चों। और इसमें क्या काम किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था बच्चों। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था बच्चों? तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध बच्चों। ध्यान रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो गांधी जी राजपुताना जहाज से कहां गए थे? राजपुताना जहाज से गए थे बच्चों। कहां पर? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जब वो गए तो बच्चों विंस्टन चर्चिल कह रहा है, क्या कह रहा है कि अर्धनंगा फकीर जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो ये अद्भुत दृश्य था। फ्रैंक मॉरिस भी लिखता है और विंस्टन चर्चिल भी। अर्धनंगा फकीर कहा था, लेकिन गांधी जी ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा बच्चों। और मैं कुत्ते की मौत मरूं या कौवे की मौत मरूं, मेरे पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम आजादी तो नहीं ला सके लेकिन हमने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। ये गांधी जी ने बोला था बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध आपको पता है आरक्षण यहां पर चला था। ये जो था बच्चों आर्टिकल जो 16 है ना, वो लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात करता है। 1953 में आया था बच्चों पिछड़ा वर्ग आयोग, और 1979 में कौन सा आया था? मंडल आयोग बच्चों। और 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में। और ये 10% आरक्षण की बात करता है बच्चों। 10% आरक्षण। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने एक अपने निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था?
तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी थे बच्चों में। निम्नलिखित आंदोलनों में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? बताइए बच्चों, कब? देखो, गांधी जी ने भूख हड़ताल पहली कब की थी? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और ये गांधी जी की पहली क्या थी बच्चों? भूख हड़ताल थी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था बच्चों? तो डायर ने दिया था। देखो, ध्यान से सुन लेना। अगर आपसे पूछ ले कि पंजाब प्रांत का गवर्नर उस समय कौन था बच्चों, तो यह था उधम सिंह। और 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में किसको मार गिराया था? उधम सिंह ने मार गिराया था बच्चों। देखो, उधम सिंह नहीं, पंजाब प्रांत का गवर्नर था माइकल ओ डायर। तुम कंफ्यूज कर रहे हो, माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा था बच्चों। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बेटा क्या कि उस समय गोली चलाने का आदेश तो डायर ने दिया था, लेकिन गोली चलाई किसने? बच्चों? रोगिनाल्ड डायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? बताइए। पहला है कि विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना। दूसरा है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना। तीसरा है गांधी का शांतिवाद। और चौथा है बच्चों क्रिप्स का ग्रहण कर देने वाला या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। बताइए कौन सा है इसका उत्तर? तो क्रिप्स का ग्रहण कर देने वाला और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद। कौन रहे थे बच्चों? अबुल कलाम आजाद। देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष जो अधिवेशन हुए उनके बारे में इंपोर्टेंट बता देता हूं कि कौन से कब कब हुए और कौन कौन बना था बच्चों। देखो, इंपोर्टेंट लिखवा देता हूं, यही एग्जाम में आएंगे। अगर हम बात करें कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 का कांग्रेस अधिवेशन, ये पहला था बच्चों, पहला। इसमें कौन बने थे अध्यक्ष? WC बनर्जी बने थे बच्चों। और ये कहां पर हुआ था? मुंबई में। अगर हम बात करें तो बेटा सेकंड जो होता ना 1886 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। और कौन बने थे? दादा भाई नेरोजी बने थे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा अगर हम बात करें 1887 कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन बच्चों कहां पर हुआ था? ये होता मद्रास। और कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बने थे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको। और चौथा अगर हम बात करें, ये हुआ 1888 में, ये इलाहाबाद में हुआ था। कौन बने? जॉर्ज यूले। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, कौन बने थे अध्यक्ष या कौन बनी थी? एनी बेसेंट। उनको कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहा जाता है बच्चों। और 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कौन बने थे? इसमें बने थे बच्चों, बनी थी सरोजनी नायडू। ध्यान से सुन लेना। और इनको कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहा जाता है बच्चों, यह भी आपको ध्यान रखना है।
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहां पर थे? कोलकाता में थे बच्चों, क्योंकि कोलकाता के नोअखाली में दंगे भड़क गए थे और इसको किस लिए मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कब? 16 दिसंबर को बच्चों। अगला क्वेश्चन यह कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत होता? बताइए। माउंटबेटन योजना बच्चों। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइए। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देखो, जनवरी माह के जो इंपॉर्टेंट दिवस है ना, सारे लिखवा देता हूं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती, 30 जनवरी शहीद दिवस और 23 मार्च शहीदी दिवस। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? बताइए बच्चों। तो सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसको कहा जाता था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बच्चों क्या कहा जाता था? कायदे आजम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था पहला राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा लौह पुरुष के रूप में। देश बंधु किसको कहा जाता था? चित्तरंजन दास। क्या कहा जाता था बच्चों? देश बंधु। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? लिटन के द्वारा। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। नियमित जनगणना किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा बच्चों। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुई थी? बताइए। यह किसने लागू की थी? बताइए। 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? रिपन के काल में बच्चों। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी बच्चों कौन थे? तो ध्यान रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। और इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। और इनके द्वारा पावर्टी एंड
ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता, बताइए कौन थे बच्चों? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल लाल, ये सारे क्या थे बेटा? गरम दल के नेता थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहां पर? सूरत अधिवेशन में बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया बच्चों, बताइए? तो ये किया था किसने? लॉर्ड कर्जन। और ये आपको होमवर्क है बच्चों, ध्यान से देख लो इसको। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने जो बेटा हिस्ट्री की जो महामैराथन जो क्लास थी यानी 2 घंटे की लगातार, इससे आपका बहुत कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। और बहुत आगामी जो यूपी SSS के द्वारा जो आयोजित है या अन्य जो परीक्षाएं हैं, यूपी पुलिस है, वीडियो है, वन दरोगा है, उनमें यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। अपनी तैयारी करते रहें, खुश रहें, परिवार का नाम का समाज का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐड कर देना अजय।